बच्चों, मेरे वीडियो में फिर आपका स्वागत है। देखिए, आज आपके क्लास 10th के रसायन शास्त्र से समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आज आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर अगर देखते हैं, अगर किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं ओर बराबर है तो समझ जाते हैं कि समीकरण संतुलित है। अगर किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर बराबर नहीं है तो वह असंतुलित है। अगर किसी एक तत्व का असंतुलित हो जाता है तो समीकरण असंतुलित माना जाता है। बाकी तत्व संतुलित भी हो और एक भी असंतुलित हो जाए तो असंतुलित समीकरण माना जाता है। तो देखिए, हम एक उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 HCl। देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले देखते हैं सब। देखिए, बाईं पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 है। दाईं पक्ष में क्लोरीन 2 है, 2 है। दाईं पक्ष में 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखे असंतुलित समीकरण का। देखो, बाईं पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखो, बायां पक्ष में देखिए आपको H कितना है। देखिए, तो बायां पक्ष में H 2 है, दायां पक्ष में 1 है। और Cl कितना है बोलिए तो इधर 2 है और इधर क्या है, इधर 1 है। तो देखिए तो ये 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, असंतुलित है। H भी, हाइड्रोजन भी असंतुलित है, क्लोरीन भी असंतुलित है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखिए कि दाएं पक्ष में भी 2 आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन चाहिए। तो हम लोग देखिए पहले क्या करते हैं कि ये आधा में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, आपको संतुलित हो जाएगा। जैसे है H2 प्लस Cl2, क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, HCl। अब देखा जाए कि अगर नीचे लिखा जाए तो यहां नीचे नहीं लिखते हैं, ये भी नीचे नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको एकदम शुरू में गुणा करते हैं। तो शुरू में जिस गुणक को लिखा जाता है उसके बाद वाले प्रत्येक तत्व में उसकी गिनती होती है। यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यानी ये समीकरण संतुलित हो गया। तो अब देखिए, देखते हैं कि संतुलित कैसे। देखो, तो यहां है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको दाएं लिखे। बहुत लोग इसको बाईं ओर दाईं ओर भी कहते हैं, बायां पक्ष भी बाईं ओर दाईं ओर भी कहते हैं। तो देखिए, तो अब हाइड्रोजन को देखो। देखिए, हाइड्रोजन बाईं ओर कितना है, 2 है। दाईं ओर कितना है, 2 है। और क्लोरीन कितना है, बाईं ओर कितना है, 2 है, दाईं ओर 2 है। तो देखिए, दोनों बाईं ओर दाईं ओर की संख्या बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि समीकरण संतुलित है। इसलिए H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl एक संतुलित समीकरण है। एक संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, करण है। इसी तरह से हम H2 प्लस O2 H2O की भी संतुलित करना चाहेंगे। तो देखिए, अब यहां बायां पक्ष लिखा जाए, इधर लिखा जाए दायां पक्ष। देखिए, दोनों तरफ। तो यहां हाइड्रोजन के बारे में हम देखें, हाइड्रोजन इधर 2 है बायां पक्ष में, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन को इधर 2 है, इधर 1 है। तो देखा जाए कि हमारा हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन आपको ऑक्सीजन असंतुलित है, दायां पक्ष में 1 ही है। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन इधर 2 है तो उधर भी 2 चाहिए ना। तो 2 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, H2 प्लस O2। तो H2 प्लस O2 तो क्या करते हैं, 2 चाहिए तो बीच में देखिए
कभी भी गुणक देते हैं तो शुरू में देते हैं, बीच में कहीं यानी यहाँ इसमें 2 नहीं दे देंगे, H2 और O के बीच में, यानी शुरू में दे देंगे। ऑक्सीजन 2 चाहिए, और चूंकि नीचे लिखा हुआ है तो उसमें भी नीचे नहीं लिखते हैं, उसको शुरू में गुणा करते हैं उसको। तो आप देखिए तो 2H2O हो गया, 2H2O। तो ऑक्सीजन देखो इधर 2 हो गया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि फिर हम इसका समीक्षा करते हैं सभी तत्वों के परमाणुओं की। तो देखिए यहां बायां पक्ष लिखिए, बायां पक्ष, इधर है दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो हाइड्रोजन का बायां पक्ष कितना है, अभी इसमें 2 है, और दायां कितना हो गया, देखिए 2 दूनी के 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है। हाइड्रोजन तो देखिए ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन फिर गड़बड़ किसमें हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। देखिए हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, तो देखिए हाइड्रोजन को लिखने के लिए इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए ना। तो अब क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं शुरू में, 2H2 प्लस O2 2H2। हम अब देखते हैं कि फिर अब बायां पक्ष दायां पक्ष में इसकी समीक्षा करते हैं। बायां पक्ष, बायां पक्ष, दायां पक्ष, देखिए दायां पक्ष देखिए। तो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, देखो अभी इसमें देखिए, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, इधर कितना है, 4 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। तो देखिए तो दोनों तरफ बायां दायां हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की संख्या हो गई, इसलिए क्या कर लिखेंगे, इसलिए 2H2 प्लस O2 2H2O एक संतुलित समीकरण हो गया। ये संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से हम संतुलन का की व्याख्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं, और बराबर करके कहीं गुणक का प्रयोग करते हैं, जो कम होता है उसको गुणा करके उसको पूरा करते हैं, और तब 2-3 स्टेप में हमारा समीकरण संतुलन का प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद आगे भी हम तरह तरह के समीकरण संतुलन के लिए समीकरणों को देंगे अगले वीडियो में। अब मेरे वीडियो को आप स्वागत आपके इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।